मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अब कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसके चलते लगातार स्पॉट फाइन लगाकर सबक सिखाया जा रहा है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इंदौर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज ही के आंकड़े बता रहे हैं कि इंदौर में 628 मरीज आए हैं और ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो खबर मध्य प्रदेश की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 60 फीट रोड चौराहे पर प्रशासन मास्क को लेकर गतिविधियां कर रहा है और किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें समझाइश दी जा रही है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर इंदौर नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है उन लोगों की जो मास्क पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, जिनका मास्क पर ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर बढ़ते मरीजों से ज्यादा इस बात की चिंता कर रहा है कि लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आती जाती गाड़ियों पर किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। देख लीजिए, इधर ले लो, इधर कार के अंदर भी लोगों को बोला जा रहा है कि आप कार के अंदर भी बैठे हैं तो आप मास्क लगाकर बैठिए। देखिए लोग दूर से ही लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई हो रही है, तो वो गाड़ी को थोड़ी दूर पर रोककर, जैसे हम लोग हेलमेट लगा लेते थे वैसे थोड़ी दूर पर गाड़ी को रोककर लोग मास्क लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए वहां पे किस तरह से फोटो खींचा जा रहा है लोगों का जो मास्क नहीं लगा रहे। देखिए देखिए ये देखिए, ये तो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, लेकिन आप देखिए ये भी कोरोना को लेकर कितनी लापरवाही बरत रहे। वो देखिए आप कचरा भी यहाँ पर फेंका जा रहा है। इंदौर में स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रख रहे। बिना मास्क क्यों घूम रहे हो? मास्क लगाना चाहिए ना भैया आपको। हम क्यों, अब गलती हो गई है, अब नहीं होगी, अब गलती हो गई, अब माफ कर दो मेरे को। मास्क लगाइए, आप चालान बनवाइए। आप मेरे कहने पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे कहने, आप देख लीजिए। गाड़ी रखती हुई जाएगी। ये मास्क लगा के रखिए, ठीक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि आप मास्क लगाइए। किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं इंदौर में और आप लापरवाही कर रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पर फिर रोका गया लोगों को। ये जिस तरह से इंदौर में लोग पीछे सेकंड सीट पर बैठकर हेलमेट नहीं लगाते, उसी तरह आप इस यहाँ पर देखिए कि सेकंड सीट पर बैठकर इन्होंने मास्क नहीं लगाया और कैसे ये भाग रहे हैं। देखिए ये मास्क नहीं लगाया तो वहीं से गाड़ी को पलटने की इनने तैयारी और ये भाग गए। ये इस तरह से इंदौर में लापरवाही बरत रहे लोग। तो क्यों केसेस बढ़ रहे हैं इंदौर में, इसका जवाब आपको यहाँ पर चौराहे पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक और चालानी कार्रवाई होते हुए हमें नजर आ रही है। इस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी है वो लोगों का फोटो खींच लेते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। चालान बनाओ इनका। देखिए 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 कैसे पीछे बैठकर उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। लगाया उनकी तो ले यार। बिना मास्क के निकले खाया। बुला उनको, चालान बनवाओ। पंकज, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मास्क लगाते हुए दिखेंगे, लेकिन उन्होंने मास्क नाक के नीचे कर रखा है। मास्क तो लगाया है लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने मास्क लगाया, मगर उसको नाक के नीचे करके घूम रहे हैं। ये देखिए देखिए जब नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है लोगों से मास्क नहीं लगाने पर, उनसे फाइन भरने के लिए उनको बोल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है।
यदि आपके साथ ये समस्या आ रही है कि आप जेब में पैसे लेकर नहीं चलते तो कम से कम अपनी जान करके मास्क तो लगाइए। देख लीजिए आप किस तरह से नगर निगम लोगों को फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको फाइन भरना ही पड़ेगा, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो पूरे इंदौर में कि यदि आप मास्क नहीं लगाओगे तो नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। स्पॉट फाइन हाथों देना आपको, ये स्पॉट फाइन है और आपको हाथों हाथ जमा करना पड़ेंगे। आप 200 रुपये जमा कीजिए, गाड़ी लगाइए साइड में आप। ये अंकल ने मास्क शुरुआत में नहीं लगाया था और जैसे ही नगर निगम इनके पास कार्रवाई करने आई तो इन्होंने हाथों हाथ अपनी जेब से निकालकर मास्क तो है लेकिन वो लगाना नहीं चाह रहे। जमा करना पड़ेंगे। चलो आ जाओ। ये देखिए इस तरह से रोका जा रहा है। भैया मास्क ऊपर लगाते, नाक भी ढकते। हाँ ये भाग गए। ये ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं और फिर भाग जाते, मगर गलती करने से बाज नहीं आएंगे। हम भाग जाएंगे मगर गलती करते रहेंगे। लेते 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 लगा लो भैया, गाड़ी लगाओ साइड में। लगाओ गाड़ी। मैडम ने मास्क नहीं पहना। मैडम मास्क चोरी पहन रखा आपने। साल भर हो गया कोरोना को, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों की। खड़ी करिए, चालान बनवाइए आप। 1 साल हो गया फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। भैया गाड़ी लगाओ साइड में, लगाओ। देखिए जब मास्क लगाने की हम बात करते हैं तो लोग घरों से स्कार्फ लपेट कर आ जाते हैं। यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना आपके स्कार्फ से नहीं बचेगा, आपको वहाँ पर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे में भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, उन लोगों को पकड़ रहा है जो सिर्फ स्कार्फ लगाकर या फिर रुमाल लपेट कर आ रहे हैं। बुलवा लो, पेमेंट बुलवा लो, जमा करो। चलो लो गाड़ी लगा साइड। गाड़ी लगाओ साइड में बेटा, गाड़ी लगाते हैं वहाँ साइड में। आप फाइन क्यों नहीं भरना चाहते या फिर आपने ये गलती क्यों करी? अरे गलती नहीं की, मास्क धुले हुए नहीं थे, गीले मास्क पड़े तो मैं ये लेकर आ गए, इसलिए ऐसा हुआ। और मैं अर्जेंट काम से निकली थी। देखिए लोग समझ ही नहीं रहे कि मास्क नेसेसिटी। यहाँ पर हम घर में 2-2 बार कपड़े धो करके रखते ताकि एक गीला रहे तो हम दूसरा पहन ले, लेकिन लोग मास्क धो कर बोलते कि गीले मास्क थे तो हम ऐसे ही निकल कर आ गए। देखिए कैसी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है इंदौर की जनता से। ये देखिए ये भागने की कोशिश करी और ये भी भाग गए, ये इस तरह से। मगर इसका एक फ़ायदा है कि लोगों को समझ तो आ रही है, वो भला ही भाग कर जाए मगर अगली बार ये गलती वो नहीं करेंगे। निगम की गाड़ी यहाँ पर अनाउंस भी कर रही है कि आप मास्क लगाकर निकलिए, लोगों को समझाइश दी जा रही है। ये देखिए ये भाई साहब तो बिल्कुल बिना मास्क कर ऐसे टहल रहे हैं इंदौर में। देखिए यहाँ पर भी पकड़ा गया। ये तो छोटा सा बच्चा है, आप देखिए 5 साल भी इनकी उम्र नहीं होगी और इन्होंने मास्क नाक से नीचे लगा के रखा है। देखिए आप माता पिता को अपने बच्चों की, बालकों की चिंता नहीं है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है लेकिन लोगों की लापरवाही यहाँ पर कम होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। इस तरह से कार्रवाई कर रही है नगर निगम की सतर्कता। यहाँ की नगर निगम इतनी तेजी से लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए ये अंकल ने मास्क लगाया लेकिन नाक के नीचे। अब ये इस मास्क का क्या मतलब यदि आपकी नाक ही नहीं ढका रही है उसमें तो? अरे नाम बताओ आपका, क्या नाम है आपका? तो सही इंसान होंगे क्या हो? मास्क पूरा लगा के रखो आप लोग। ये यहाँ पर इस तरह से नगर निगम की टीम आप देखिए किस तरह से मुस्तैद है, बिल्कुल है कि यहाँ पर सतर्कता से लगे हुए, भिड़े हुए कि लोगों को, आज तो हम इंदौर की जनता को नहीं तो 60 फीट रोड की जनता को तो ये सबक बिल्कुल सिखाएंगे कि आप यदि कोरोना काल में है तो यहाँ पर आपको निश्चित ही मास्क लगाना पड़ेगा। ये 3-4 बच्चों को पकड़ो अंकल, रोकना इनको। ये देखिए आप, ये कोचिंग जा रहे हैं, ये इंदौर की युवा जनता है, इंदौर के युवा लोग हैं और किस तरह से ये कोरोना को हल्के में ले रहे, लापरवाही कर रहे हैं।
देखिए मास्क पड़ा है जेब में लेकिन लगाना नहीं है। जब लोग हमें पकड़ लेंगे, नगर निगम हम पे कार्रवाई करेगी, तब हम मास्क लगाएंगे, नहीं तो ऐसे तो कोरोना हमें लगेगा ही नहीं। देखिए आप किस तरह से ये कोचिंग जा रहे हैं जनाब शायद, लेकिन बिना मास्क के। सबसे बड़ी चिंता नगर निगम की यही है कि यहाँ पर युवा लोग मान नहीं रहे। युवाओं को ऐसा लगता है कि हमें कोरोना वायरस संक्रमित कर ही नहीं सकता और हम तो इससे इम्यून है, लेकिन इस गलतफहमी को हमें दूर करना है। हो सकता है आप युवा हो मगर आपके घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जरा उनकी चिंता करिए और मास्क लगाइए। अभी नहीं है, ऑनलाइन करो, पेमेंट अभी करना पड़ेगा। ये देखिए नगर निगम इनकी पॉकेट मनी से बोल रही है कि आपको पॉकेट मनी मिलती है घर में, उससे पैसे दीजिए, लेकिन फाइन तो आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से लोग सीखते हैं, जब ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं, ऐसे उदाहरण सेट किए जाते हैं, तभी लोगों को समझ में आती है। ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल में जब चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं हो जाए, चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है, इसका रीजन दो। देखिए यहाँ पर भाई साहब पूछ रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है और यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। भाई साहब आप जहाँ रह रहे हैं इंदौर में, यहाँ आज 628 मरीज आए हैं। हमें बंगाल से मतलब नहीं, हम इंदौर की जनता है। तो आप ये दलील देके ये कहेंगे कि बंगाल में कोरोना नहीं फैल रहा तो मुझे भी कोरोना नहीं लगेगा, मैं भी उससे संक्रमित नहीं होगा। ये गलत फहमी लोगों के अंदर से हमें निकालनी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब सरकार का प्रोपोगेंडा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मौतें हो रही है, ये इस बात को साबित और स्पष्ट करता है कि कोरोना इंदौर में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये आपका ब्रदर बहुत अच्छा है, जो आप जनता की सेवा के हित में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन 200 रुपए जनता को लेके इसका क्या सबूत है, ये बताइए। 200 रुपए लेके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं जनता के साथ? अगर जनता आज उखड़ गई और आपके विरुद्ध खड़ी हो गई तो उसका क्या रिजल्ट होगा आप जानते हैं? तो भाई साहब जानते हैं नहीं, आप मार्क्स रखिए ना, मार्क्स दीजिए उन्हें से एक बार की बहुत वार्निंग दीजिए कि आप सर ये आप लगाएं, ये नहीं कि 200 रुपए तो रसीद काट दी जाओ, कल फिर के आओ मत लगाओ, फिर 200 रुपए की रसीद काट दिए करो। ये गलत है, सरासर गलत है। ये क्या, ये जनता जिस दिन खड़ी हो गई तो नगर निगम क्या किसी भी शासन की देगी? मैं तो आपको साफ बोल रहा हूँ, नहीं गलत। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जनता वैसे ही परेशान है, जनता वैसे ही परेशान है। जनता किससे परेशान है? किससे परेशान? इंसान मर रहा है, हम नहीं लगा रहे मास्क, हम मर रहे हैं, हमको मरने दो। आप ये गलत है। ये 200 रुपए लेके जो जनता को परेशान किया जा रहा है ना, सरासर गलत है, सरासर गलत है। और ये हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जब तक चलेगा जनता की ऐसी 12 बजेगी। देखिए यहाँ पर लोगों में कितनी गलत फहमी है, नॉलेज का कितना अभाव है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमसे पैसे भरवाए जा रहे हैं और हमें कोरोना नहीं लगेगा, ये सरकार का प्रोपोगेंडा है। ये बहुत ही एक गलत फहमी इंदौर की जनता में और हिंदुस्तान की जनता में बढ़ती जा रही है, जिसे हमें रोकना होगा। और ये बात निश्चित है कि यदि लोगों पर चालानी कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह से बिना मास्क के घूमेंगे। यदि आज एक पर फाइन किया जाएगा तो वो घर जाकर अपने 6 सदस्यों को बताएगा कि मुझ पर फाइन हुआ है, और बाद में वो 6 की 6 सदस्य डर कर यहाँ पर मास्क लगाना शुरू कर देंगे। तो नगर निगम का ये उनकी देह है, ये उनका एक इंटेंशन है कि लोगों को उदाहरण बना के समझाया जाए कि मास्क कितना जरूरी है। कि हमारे पास पैसे नहीं है, मास्क के लिए पैसे नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में 100 रुपए लीटर का पेट्रोल चल रहा है, यहाँ पर ये गाड़ियों पर इतनी तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन मास्क लगाएंगे नहीं और फाइन मांगेंगे तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं। आप क्या कहना है? अरे नहीं है ना अभी पैसे, मैं तो काम से आया था। तो आप किस काम से आए थे? किस काम से बाहर? बर्गर लेने आया। तो बर्गर के पैसे से फाइन दीजिए, मास्क लगा कर आना चाहिए। 10 रुपए का पैकेट है, 10 रुपए रखे जेब में ले लो, मैं मना नहीं कर रहा। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग बचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम फाइन नहीं दे सकते, लेकिन लोग मान नहीं रहे। हम मास्क नहीं लगाएंगे, लेकिन ये दलीलें दे देंगे कि पैसे नहीं है, नगर निगम ज़्यादा फाइन देती है, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब हम दिनेश खिची जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका ये पूरा प्लान आज का रहा कि कैसे लोगों को रोका जाएगा, कौन कौन से चौराहों को उन्होंने टारगेट किया है जहाँ पर मास्क नहीं लगाने को लेकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। MP पब्लिक स्कूल, मोसा जलेबी, चंदन नगर, बिना मास्क जो भी मिलेगा उन लोगों के चालान पर कार्रवाई की जाएगी, और दुकानों पे भी जो बिना उसके मिलेगा उनको चालान कार्रवाई की जाएगी, और जो पालन नहीं करेगा सख्ती से उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दुकानदारों को भी नसीहत दी है कि आपके यहाँ पर जो लोग खाने आते हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें आप बोलिए कि मास्क लगाए। तो सर अभी यहाँ पर आप इस चौराहे पे खड़े, तो दिन भर में आपकी कितनी यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो गई और कितनी लापरवाही करते हुए लोग आपको नजर आए? 40 एक चालान बन चुके हैं, बाकी अब मोसा जलेबी काला नगर जा रहा है, वहाँ बनाएंगे आगे बाकी चालान।
तो इनका कहना है कि 40 चालान ही अभी तक कर चुके और अभी 2 चौराहे और बचे जहां पर इन्हें चालानी कार्रवाई करनी है। तो ये थी खबर मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से इंदौर की नगर निगम कोरोना को लेकर अब सतर्क हो चुकी है, जाग चुकी है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि अब आपको इंदौर में रहना है तो मास्क निश्चित ही लगाना पड़ेगा। धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं उन्नीत झांझरी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।